नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभ्रो गुप्ता है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने नए चैनल में डाटा कुकिंग। नाम से ही लग रहा है डाटा कुकिंग यानी डाटा को कुक करना। कुक मतलब अपने हिसाब से बनाना। तो डाटा कुछ भी हो, हमें उसके अपने हिसाब से बनाना है। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत खुराफाती कुछ करने वाला हूं और वाकई में हम कुछ खुराफाती करने वाले हैं। हम इस डाटा को गेम को सीखना चाहते हैं कि डाटा को हम किस प्रकार से अपने हिसाब से चेंज करें और मन मुताबिक जो हमें आंसर चाहिए, हमें जो चाहिए उसी हिसाब से डाटा बने। तो एक बार कोशिश करते हैं, धीरे धीरे आपको बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या चाहता हूँ और आपको क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने अपने यहाँ पर दो तरह की डाटा रखा हुआ, एक ओरिजिनल डाटा और कुक्ड डाटा। अगर देखेंगे तो सभी में सेम ही नंबर है, 11, 19, 5, 14, 13, 15, 13 एंड लगभग यही नंबर्स 11, 19, 5, 14, 13। आपको दो डाटा दिखेंगे, एक ओरिजिनल डाटा और एक कुक्ड डाटा। तो खुराफाती हमें इस कुक्ड डाटा में करना है। तो पहले हम देखते हैं कि इसका एवरेज क्या है। तो इसका एवरेज हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इक्वल्स एवरेज, आप ध्यान देखेंगे इक्वल्स एवरेज, और यहाँ पर 11 से हमने आखिर तक हमने सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज्ड, एंटर 12.8। ये रहा मेरा एवरेज। मैं इसे कलर कर देता हूँ तो आपको दिख जाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। रेड में 12.8 आ चुका है। अब चाहिए क्या, मैं यहाँ पर भी आपको मैं हिसाब दिखा रहा हूँ। मैं फिर से एवरेज निकालता हूँ, इक्वल्स एवरेज। जो मैंने कुक्ड डाटा रखा, मैं कुक्ड डाटा का मैं एवरेज निकालता हूँ। मैंने जानबूझ करके यहाँ पर एक ब्राउन कलर रखा हुआ है ताकि आपको दिख जाए, समझ में आ जाए कि मैं किसको चेंज करूँगा। ये मैंने कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस किया और सिलेक्शन के बाद ब्रैकेट क्लोज्ड, एंटर, और 12.8 दोनों में आ चुका है। ठीक है, 12.8 आ चुका है। 12.8 आ चुका तो क्या करना है? करना ये है कि मुझे यहाँ 12.8 नहीं चाहिए। अब मेरा मूड चेंज हो गया है। मुझे एवरेज 12.8 नहीं चाहिए, मुझे एवरेज चाहिए 15। तो एवरेज 15 कैसे आएगा? और इस एवरेज 15 के लिए मुझे डाटा को चेंज करना पड़ेगा। एक ऑप्शन तो यह है कि आप बार बार करके डाटा को खुद से चेंज करते रहिए। कभी 11 है, कभी 15 है, कभी 17 है, कभी 20 है, ऐसे करते रहिए और जब 15 आ जाए तो खुश हो जाइएगा। पर दूसरा ऑप्शन, हम दूसरा ऑप्शन सीखना चाहते हैं। अब आप देखिए, मैं अपने में कर्सर को जो है घूम रहा है, झूम रहा है। मैंने 12.8 पे मैंने रखा और मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। सिलेक्ट द सेल एंड गो टू डाटा इन रिबन। तो मैं डाटा पे जाता हूँ। उसके बाद गो टू व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ, ये रहा व्हाट इफ। और फिर गो टू गोल सीक एंड देन अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेट सेल टू वैल्यू बाय चेंजिंग द सेल। सेट सेल का मतलब होता है किस सेल को चेंज करना चाहते हैं। हाँ, यही M4 ठीक रहा, 12.8। क्या चेंज करना चाहते हैं इसमें, क्या वैल्यू आपको चाहिए इसमें मुझे वैल्यू चाहिए 15 कीजिए इसको। ओके, किस सेल को चेंज करना चाहते हैं? मैंने यहाँ पहले से ब्राउन कर रखा, मुझे 11 को चेंज कर दीजिए। तो 11 को चेंज करते हैं और ओके, और वेट करते हैं। देखिए क्या कहता है ये, हाँ 33। तो यानी कि 33 अगर वैल्यू आ जाए तो फिर चेंज हो जाएगा। तो ओके, ठीक है, यानी कि आ गया। अब मेरा सवाल, यानी कि यहाँ पर 33 नंबर, यानी कि जो पहले 11 था, रोल नंबर 1 को जो 11 मार्क्स मिले थे, अब अगर रोल नंबर 1 को अगर 33 नंबर मिल जाता है तो फिर यानी कि एवरेज 15 आ जाएगा। पर फिर मुझे याद आया ये संभव नहीं है, एक ही बच्चे को आपने इतना बड़ा नंबर दे दिया। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चों को कुछ ना कुछ नंबर मिले, यानी कि जो डिफरेंट है कि पहले 11 नंबर मिले थे रोल नंबर 1 को और अब उस रोल नंबर 1 को आप 33 नंबर दे रहे हो, यानी 22 नंबर ज्यादा। तो मैंने यहाँ डिफरेंस मैंने 22 लिख दिया है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं ये 22 जो है सभी में बट जाए। तो कैसे बांटेंगे? तो इक्वल्स मैंने प्रेस किया, पहले बच्चे को नंबर मिला है 11। मैंने यहाँ सम भी निकाल रखा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको सम, देखिए एक बार, ये रहा सम। और सम कैसे निकालते हैं? इक्वल्स SUM सम, ब्रैकेट ओपन, और ओरिजिनल डाटा का सम मैं देख लेता हूँ। सो दिस इज 128। बहुत बढ़िया। तो मैं इस जो नंबर्स है उसमें मैं प्रोपोर्शनेटली बांटूंगा इस डिफरेंस को। तो डिफरेंस हमारा 22 है। तो इक्वल रोल नंबर 1 को 11 मिला है, यस। कितने टोटल में से? 128 ये टोटल है। इसे फंक्शन F4 जो फ्रीज कर दिया मैंने, मल्टीप्लाइड बाय 22। मैं 22 को सब में बांटना चाहता हूं, और चूंकि सब में बांटना चाहता हूं, सब में, इसलिए इसको फ्रीज करेंगे। फ्रीज, अगर आपको पता नहीं चलता कि फ्रीज कब करना है तो उसके लिए मैं अलग से आपको एक ट्यूटोरियल दूंगा। और ये मैं फ्रीज कर दिया मैंने फंक्शन F4 से, एंड एंटर।
तो यहाँ पे 2 नंबर आए। इस 2 का मतलब 2 का नंबर फिलहाल जो है आपको पहले वाले में ऐड करना है, यानी पहले 11 नंबर मिले थे प्लस, देखिए मैं प्लस कैसे कर रहा हूँ, ऊपर रिबन में प्लस 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 का साइन और 11 लिखना नहीं, 11 सेल को सेलेक्ट कर लेना है एंड एंटर 13। नाउ गो बाय दिस, और यहाँ पर आपने यहाँ डबल क्लिक कीजिए या ड्रैग कीजिए, ये कुछ नंबर आपके आ जाएंगे। आपको दिखेगा कि सारे नंबर जो है चेंज हो चुके हैं, सारे नंबर एक प्रोपोर्शन में चेंज हो गए। अगर आपके पास नंबर्स जो है पॉइंट में आ रहा है तो घबराइएगा नहीं, सभी नंबर्स को आप, जैसे कि यहाँ पर भी आ सकता है, तो मैं पहले दिखा दूं कि यहाँ पर मैंने पहले किया हुआ था तो शायद ये पॉइंट्स में आ रहा हो, ये हाँ ऐसे नंबर आ रहे होंगे, तो आप सिलेक्ट कीजिएगा और फिर यहाँ पर डेसिमल्स को चेंज कीजिए डिक्रीज करके, तो ये आ जाएगा 13। अब मैं देखता हूँ कि मैं ठीक किया नहीं किया। सो हमारा एवरेज 15 होना चाहिए, वैसे ऊपर 15 लिखा हुआ आ गया है, हम फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं एवरेज, और यहाँ पर 13 को सिलेक्ट करता हूँ, 13 कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो एंड देन ब्रैकेट क्लोज्ड एंटर 15। बहुत बढ़िया, यानी कि हम जो चाहते थे वही हुआ। तो किया क्या, यानी ओरिजिनल डाटा 12.8 का एवरेज दे रहा था, लेकिन मैंने डाटा में कुछ मसाला मिलाया, डाटा को कुक्ड कर दिया और अपना नया डाटा में पैदा करके ले आया, और जिसका एवरेज 15 मन मुताबिक हो गया। तो दोस्तों आज यहीं तक ही, अगले क्लास में हम जरूर मिलेंगे और तब हम इसमें कुछ नया सीखेंगे। फिलहाल आज हमने क्या सीखा, एवरेज करना, सम निकालना, और सबसे इंपॉर्टेंट गोल सीक। गोल सीक के फंक्शन में 4 स्टेप्स है, 4 स्टेप ध्यान से, 3 स्टेप इंपॉर्टेंट और चौथा मुझे उम्मीद है लिसन केयरफुली आपने किया है। ध्यान रखिएगा, आपको 3 चीज़ और करनी है साथ साथ, SSC, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। ठीक, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स ऑल, हैव ए नाइस डे।